जा रही हूँ अनुपम जी। अब तो बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर लाया जा रहा है, जानबूझकर मूवमेंट लाया जा रहा है। तब की मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, जांच भी चल रही है, ग्रेस मार्क्स हमने हटा दिए, ये सब कुछ गलत हो रहा है। देखिए प्राची जी, इतना कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद जो कहेंगे कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लाया जा रहा है जानबूझ के, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, एनडीए से सवाल कर रहे हैं, वो कोई विरोधी या कोई विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो उनको उनको शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे लोग। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है आंकड़ों के हिसाब से। और दुनिया के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ नीट परीक्षा प्रकरण ही नहीं, पेपर लीक, परीक्षाओं का सुचारू रूप से ना हो पाना बिल्कुल आम बात। लगातार हम लोगों ने कई ऐसे आंदोलन किए हैं, कई इस तरह के कार्यक्रम हुए जिसमें दिन रात बैठ के यही चर्चा हम लोग करते हैं। अभी जब हम नीट परीक्षा प्रकरण की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अब देखिए इसमें तो कई लेयर्स पे कई ऐसी जानकारियां हैं पब्लिक डोमेन में, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ये कहती कि नहीं, इसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ वाजिब सवाल हैं और हम इसकी निष्पक्ष जांच कराते हैं, सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष हो सकता है तो सीबीआई जांच करवाते। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह सकती थी कि आपकी मॉनिटरिंग में कोई जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हमें लगता है कि सरकार भी, एजेंसीज भी, वो सब हम लोग एक तरफ हैं और कलेक्टिवली चाह रहे हैं कि एक सोल्यूशन निकले और इस पूरे प्रकरण से कुछ ऐसा निकले कि सिस्टम के प्रति जो युवाओं का अविश्वास बढ़ रहा है इस तरह के हर एग्जाम्पल से, हर प्रकरण से, वो ना बढ़े, भरोसा बहाल हो। देखिए कितने लेयर्स हैं जिसमें गड़बड़ी है प्राची जी। 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना खुद में बहुत बड़ी बात। नीट की परीक्षा में जो लोग जानते हैं, एक स्टूडेंट टॉप करता रहा है, 2 3 4 मैक्सिमम करते रहे, 67 स्टूडेंट्स टॉप कर जाए 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स के साथ, सबसे पहला तो ये खुद संदेहास्पद है। दूसरी बात, एक ऐसा स्कोर जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। सो हम लोग सब जानते हैं कि जो हर परीक्षा का सही उत्तर होने पर +4 मार्क्स थे और नेगेटिव और गलत होने पर -1 नेगेटिव मार्क्स। हम्म। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिसको 720 नहीं आया है तो उसको टेक्निकली सेकंड पॉसिबल मार्क्स जो है वो 716 आना चाहिए था, और अगर गलत जवाब हो जाए एक अटेम्प्ट तो 715 आना चाहिए था। ठीक है। 718 719 हो नहीं सकता है। और ठीक है। जब आप हम जैसे लोग इस पर सवाल उठा दें कि 718 नंबर कहां से आ गए भाई साहब, तो एक आफ्टर थॉट की तरह आप एक जवाब ढूंढ के लाते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। कहां तक ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन भाई? ये चौथी पांचवी की परीक्षा तो नहीं हो रही है ना कि मास्टर साहब को, मैडम को हैंडराइटिंग अच्छी लगी, जी। 2 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। एग्जाम का प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा कुछ तो था नहीं। तो ग्रेस मार्क्स का मामला, और उसके बाद देखिए एक तीसरी बात, ये जो पटना में जो घटना हुई है, बिहार में जो हुई, कई लोग पेपर लीक, इस पूरे मामले में पेपर लीक की बात को लेकर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने तो ट्वीट कर दिया जिसमें पहली लाइन ये कह दिया बिल्कुल जज की तरह कि पेपर लीक का कोई मसला नहीं। बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो जांच कर रही है। जिस वक्त नीट की परीक्षा हुई थी उस वक्त कई अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे, तब से बिहार पुलिस पेपर लीक के प्रकरण की ही जांच कर रही है। जी। और बिहार पुलिस उस दिन से एनटीए से कोऑपरेशन डिमांड कर रही है, कुछ अभ्यर्थियों के डिटेल्स मांग रही है, क्वेश्चन पेपर मांग रही बिल्कुल थी, अनुपम और जी, और अब जाके बिहार वो पुलिस को यह कॉपरेशन कहना हो पड़ा नहीं कि पा रहा एनटीए है हमसे और इसीलिए कोऑपरेट नहीं बच्चे कर भी रही है। परेशान हैं और इसीलिए कई सारे सवाल और हैं जो खड़े प्राची हो जी, रहे हैं। एक आखिरी बात जो इन सभी बातों को समेट लेगा, मैं ये कह रहा हूं, ये सारी बातें होने के बाद अगर हम ये कहें कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई एक एजेंसी का कोई एक अधिकारी हो जिसमें कुछ जो कॉम्प्रोमाइज रहा हो, मैं वो भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की शह के बिना ये चीज संभव ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, इसलिए देखिए अब संभव इसमें नहीं है राजनीति तो कि घुस ही रही 14। है, राजनीतिक अरे लाभ मैं भी लेने की राजनीति की कोशिश बात की ही जा नहीं रही है है, ना लेकिन ये। फिलहाल अनुपम जी सभी एक पेज पर तो हैं, सभी ये कह रहे हैं, सरकार का जो बयान सामने आया उस पर सवाल उठ सकते हैं और उस पर सवाल उठने भी चाहिए। एनटीए को लेकर जिस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन बच्चों के इस मसले में क्या सियासत के रंग घोलने चाहिए? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कई चीजें एविडेंट ऑब्वियस हैं इस मामले में, कई प्रश्न हैं जिनके जवाब संतोषजनक नहीं है हमारे समक्ष। जी जी जी। तो इस मामले में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सब लोग सेम पेज पे है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो सरकार ही करवाए। जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा
तब तक सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और मेरा मामला है कि किसी भी मामले में समस्या की जड़ में वो लोग भी होते हैं जो तुरंत ये बोलते हुए बीच में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को सड़क पे नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी मामला जो सार्वजनिक है, जिसका लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। तो इस तरह का डिफेंस से बच के इस वक्त हम सबको एकजुट होकर अपने देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन परिवारों की, छात्रों की, युवाओं की चिंता करनी चाहिए जो सालों साल मेहनत करते हैं। कई गरीब परिवार जो पेट काट के सालों तक पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, और उनका जब ये सिर्फ एनटीए पर से भरोसा नहीं उठता है, ऐसे मामले से पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, और उसका दुष्प्रभाव कितना व्यापक होता है ये हमको इमेजिन करने की जरूरत है। इसलिए इसमें बिना लाग लपेट के, और जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल उचित सवाल पूछ रहे थे। मैंने और भी शोज को उनके बात सुने हैं, बिल्कुल उनका लंबा अनुभव रहा है इस तरह के मामलों को, जी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना है। अब तक सरकार को स्वतंत्र जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है, तब तक किसी भी बिल्कुल सच्चे अनुपम जी, नागरिक को, बिल्कुल किसी भी अनुपम जी, देशभक्त को आपके सरकार सवाल से वाजिब सवाल हैं, कोई पूछते डिनाई रहना नहीं चाहिए। कर रहा है कि सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। चूंकि